हरे कृष्णा बच्चों। अनम्यूट कर दो भाई मेरे बच्चों को थोड़ी देर के हरे लिए। कृष्णा मैम, कृष्णा मैम, कृष्णा मैम, आई एम फाइन मैम। हरे कृष्णा मैम। कैसे हो आप सब? ठीक है मैम। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे। हरे कृष्णा मैम, हरे राधे राधे कृष्णा मैम। बच्चों, राधे राधे। स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप इनको म्यूट पे कर दीजिए, मैं पूछती रहूंगी इनसे जो भी कुछ चाहिए होगा पूछने के लिए। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं ना, है ना? तो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसको याद है? हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसको याद है? जिया को अनम्यूट करना प्लीज। मैम, योग के बारे में। ओके, योग के बारे में क्या पढ़ा था बेटा? मैम, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ओके, योग क्या है कौन बताएगा? आप बताओगे जिया? ओके, कोई है क्लास में जो बताना चाहता है योग क्या है? हमने बताया था ना अपनी क्लास में, पिछली क्लास में हमने बताया था योग क्या है। ये तुम लोगों का ईटिंग टाइम होता है क्या? अच्छा, झूठे मुंह से फिर तुम भगवान जी का कैसे आप क्लास ले रहे हो, कैसे उनके बारे में बोलोगे? हम्म। आरुष, आपको पता है बेटा योग क्या होता है? मैम, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। नाइस, गुड। तो योग के हमने पिछली बार हमने बात की थी कर्म योग की और ध्यान योग की, है ना? कर्म योग क्या है कौन बताएगा? कर्म योग क्या है कौन बताएगा? अच्छा, चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट, देखते हैं। चैट बॉक्स में लिखो। ओह वाओ जिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे एग्जाम कल खत्म हो जाएंगे। वाओ, वेरी नाइस। कितनी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है जब एग्जाम खत्म होते हैं। कर्मयोग क्या है कोई बताना चाहेगा? मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। रेया, आरुष, आराध्या जी में से किसी को अनम्यूट कर दीजिए। यस रेया, बताइए। यस बेटा। आपको पता है कि कल मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। ओ, आपकी एग्जाम अभी आने वाले हैं? हाँ, मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे सेलिब्रेट करो उसको जैसे होली आती है, ठीक है? होली आती है तो एंजॉय करते हैं ना, ऐसे एग्जाम को भी एंजॉय करिए। ओके, मैंने सोचा आप आंसर करने वाले हो मुझे। मैंने पूछा था कर्मयोग क्या होता है, आरुष बताएगा। आरुष को अनम्यूट कर दो एक बारी। मैम, कर्मयोग होता है कि जैसे कि कर्मयोग करके हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। कर्मयोग के तीन पार्ट्स होते हैं। कर्म कर्म कांड, सकाम कांड, निष्काम कांड। वेरी नाइस, आरुष ने बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं और वो अपनी क्लास में अपने नोट्स लेके बैठता है, और ये एक गुड स्टूडेंट की क्वालिटी है। और किस किस ने नोट्स बनाए हैं? जिया ने भी बनाए हैं, वेरी गुड। लेकिन आप लेके नहीं बैठे हो। आहान ने भी बनाए हैं, जीविका ने भी बनाए हैं। जीविका, तुम तो पहले अपना खाना ही खत्म कर लो, तुम बोलो ही मत। तुम पहले खाना ही खत्म कर लो, तब बात करो तुम।
ये हो क्या रहा है आज, सारे के सारे खाने पे लगे हैं भाई, दिन में खाना नहीं मिला कि तुमको आज? ईशान को एक बार अनम्यूट करना प्लीज। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। ईशान, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कर्मयोग के तीनों पार्ट्स? कर्मकांड, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। कर्मकांड किसे कहते हैं? मैम आई फॉरगॉट। ओके। एंड सकाम कर्मयोग? मैम आई फॉरगॉट ऑल थ्री टाइप्स डेफिनेशन। ओके। हैव यू मेड नोट्स? मैम आई मेड बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड माय नोटबुक। ओके। पहले से आप तैयारी के साथ नहीं बैठे हो, आज किस में बनाओगे फिर नोट्स, जब नोटबुक ही नहीं लेके बैठे हो तो? Ma'am, I'll note it down in another notebook, and when I find the other notebook, I'll copy it down. ओके, ठीक है। कौन बताएगा? जिया। जिया को अनम्यूट करना। आहान को अनम्यूट करो एक बारी, आहान बताएगा। मैम, ये सुन। साकम कर्मयोग मतलब doing prescribed yoga, that is, and for Vedas. ओके। आर्यमान पालवे। आर्यमान पालवे को अनम्यूट करिए। यस। आर्यमान बताओ बेटा। यस आर्यमान। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। यस मैम। आप बताएंगे कर्मयोग के तीनों पार्ट्स, एक्सप्लेन कर पाएंगे? कर्मकांड क्या है? कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ये चीजें हमने पढ़ाई थी ना कर्मयोग। क्लास में? हाँ। हाँ बताइए। सकाम कर्मयोग में having desire to enjoy। हाँ बेटा। मैम, सकम में एंजॉय करने की एक्टिविटीज होती है। देखो अच्छा मैं बताती हूँ आप लोगों निष्कर्म को। में हाँ, निष्काम में? desire to give results of the purgative activities to God। यस। मैं बता दूं एक बारी, या कोई और बताने की इच्छा है किसी की? मेरे को बहुत मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहे हैं अपनी क्लास से आज। आज सबका ध्यान खाने पीने में लगा हुआ है, मेरी बात में किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अरे भाई, इन बच्चों की मम्मियों, इनको पहले से खिला दिया करो माता जी। 1 घंटा पहले फीड करा दिया करो क्लास से पहले, ताकि ये फिर क्लास में अच्छे से फोकस कर पाए। आहान को भी एक बार अनम्यूट कर दो, अभी तो किया था। अनवी। मैम, कर्म कांड मतलब डूइंग और हेवन। क्या बेटा? सॉरी। कर्म हाँ। कांड मतलब डूइंग यज्ञ और हेवन। यस, इट वाज द करेक्ट आंसर। कर्मयोग में हमने 3 पार्ट पढ़ाए थे। फर्स्ट था कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड में हमने बताया था कि शास्त्रों के अनुसार फल की इच्छा लेकर कर्म करना। ठीक है, अगर किसी को मानने के लिए, आपको याद होगा, अगर आपने रामायण में देखा होगा, भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था ना, जब लवकुश ने उनका घोड़ा पकड़ लिया था, है ना? ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आता है, जब हम अपने किसी डेफिनेट किसी इच्छा के लिए कोई विशेष कर्म करते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। ओके। द सेकंड था हमारा सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग का मतलब है कि हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट मिलता है उसको हम खुद ही इंजॉय करते हैं। ठीक है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन उसका जो भी फल मिलता है उसको हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, भगवान जी को समर्पित कर देते हैं। सबको क्लियर हो गए तीनों? कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, तीनों हो गए क्लियर सबको? हो गए ना बच्चा? आगे बढ़े।
ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ध्यान योग। ध्यान योग के बारे में किसी को याद है कुछ? ध्यान योग क्या होता है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, जिसको पता है चैट बॉक्स में लिखो। बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, आंसर लिखो चैट बॉक्स में। कोई भी नहीं लिख रहा है, क्या हो गया तुमको? लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो आंसर। चैट बॉक्स में लिखिए। सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन। हाँ, पर होता क्या है? ध्यान योग किसे कहते हैं? तुमको ध्यान योग कराना पड़ेगा लगता है, तब तुम्हें याद रहेगा, भूलोगे नहीं फिर कि ध्यान योग क्या होता है। जीविका बेटा, आप लिखो ना, आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, इतना आलसी थोड़ी बनते हैं, लिखो जल्दी जल्दी। सार्थक, राइट। यस, एकांत फॉरेस्ट में जाके फैमिली से दूर जाकर मेडिटेशन करना। यस आरुष राज, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, तो ध्यान योग होता है एकांत स्थान पर एक ही आसन में वर्षों तक बैठकर तपस्या करना। ठीक है, तो हमारे इसमें कर्म योग में और ध्यान योग में माइनस पॉइंट्स क्या है? क्यों हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में? ईशान को मौन व्रत याद आ रहा है अभी भी। चलो देखिए, कर्मयोग, हाँ। सार्थक बेटा, आप चैट बॉक्स में लिखिए आंसर, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। कर्मयोग क्यों पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में? क्योंकि थोड़ा स्लो प्रोसेस है उसका, इसलिए पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, कर सकते हैं, निष्काम कर्मयोग के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ओके, और ध्यान योग क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कोई भी अपने घर को, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर जंगल में जाके या पहाड़ पे जाके रहना पसंद नहीं करेगा, है ना, बहुत मुश्किल होगा। अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए और जिनको भी आंसर पता है चैट बॉक्स में लिखिए। आज तो मैं लास्ट में ही मौका दूंगी बोलने का। तुम लोगों ने खूब खा खा के मुझे ललचाया ना, कि तुम लोग मजे से खा रहे हो और मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी बात, अब मैं बाद में सुनूंगी तुम्हारी बात एकदम लास्ट में। ठीक है, तो आरुष राज, यस आरुष ने तो लिखा था, और आरुष ने अच्छे आंसर किए हैं। ठीक है, तो हमने पिछली बार बात की थी, जीविका तुम अपना हाथ आज ऊपर ऐसे रस्सी में बांध लो, आज वो ऐसे ही टंगे रहने वाला है, पूरी क्लास में ऐसे ही रहेगा आज। ठीक है। देखते हैं अच्छा कितनी देर तक रह सकता है हाथ ऐसे। तो हमने बात की थी पिछली बार, एक और योग के बारे में हमने बात की थी, क्या था उसका टाइटल? भक्ति योग। हमने बोला था हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भक्ति योग, तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है भक्ति योग। ठीक है, ओके। तो भक्ति योग क्या है, कौन बताएगा? पहले ये बताओ भक्ति क्या है।
अब मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। भक्ति योग क्या है या भक्ति क्या है? डेवोशन। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंग्लिश में डेवोशन कहते हैं। मैं पूछ रही हूँ होता क्या है डेवोशन, किसको कहते हैं? भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति योग क्या है? प्रे टू गॉड। यस, गुड। आरुष राज, तुम इसमें लास्ट में ए और लगा देता ना तो मेरा नाम हो जाता ये। ठीक है, जी लगाना भूल गए तुम उसमें। वैसे आंसर सही था तुम्हारा, जो तुम लिखना चाह रहे थे मैं समझ गई, और वो सही आंसर है, भगवान की सेवा करना। ओके, यस, गुड डिम्पाना, वेरी गुड। इजिया, इकिया, इकायरा, इजायरा, वेरी नाइस। प्रे टू गॉड, चैंटिंग, वेरी नाइस। आर्यमान, खुद को भगवान के लिए समर्पित करना, वेरी नाइस। सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कोई कोई बस हाथ नचा रहे हैं। शनाया भी आज अपना हाथ ऊपर रखेगी, आज मैंने देखना है। अरे जीविका, तुम्हारा हाथ अभी से नीचे हो गया। कीप इट अप। अच्छा, तो चलो ठीक है। अच्छा, मैं आराध्या जी, केवल 3 बच्चों को अनम्यूट करके एक बारी मैं जानना चाहूंगी कि क्या है भक्ति योग क्या है। आप अपनी मर्जी से किसी को भी अनम्यूट कर सकते हो, केवल 3 बच्चों से मुझे सुन सकती हूँ मैं। बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि जा रहा है टाइम बहुत तेजी से। मैम आपने मुझसे पूछ ही लिया आखिर में। ये आराध्या, आराध्या जी ने आपको मैम चूज किया। मैम तो भक्ति मतलब भगवान को अपना शरीर मतलब भगवान को अपनी सारी क्रियाएं या फिर समर्पण करना और उनकी सेवा में करना। और यस, मैम मेरी अभी 5 से 6 एक और क्लास होती है, उसमें बहुत थक जाती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी क्या? कौन सी क्लास होती है? मेरी कथक की क्लास होती है, इतना नाचती हूँ, पैर ओके, टूट जाते हैं तो खाऊंगी नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल खाओ, क्यों नहीं खाओ। मैम खाना चाहिए, बच्चों को खूब खाना चाहिए क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है ना। अगर आप खाओगे नहीं तो ग्रो कैसे करोगे? आई वॉज जस्ट जोकिंग। ओके, खूब खाओ। तो मैम हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम भक्ति योग मीन्स chanting and to pray to God. ओके आर्यमान, चैंटिंग एंड प्रे टू गॉड, यस करेक्ट। एक और आंसर ले लो आराध्या जी, एक एक बच्चे का और ले लो बस, किसी का भी ले लो आप अपनी चॉइस से। मैम टू मैम समर्पण करना भगवान को। वेरी नाइस, करेक्ट। तो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करना भक्ति है। ठीक है, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। ठीक है, और भक्ति के द्वारा भगवान से कनेक्ट करने को भक्ति योग कहते हैं। समझ गए सब बच्चे? ओके, भक्ति योग समझ में आ गया। तो जैसे हमने ध्यान योग के 8 पार्ट्स हमने पढ़े थे ना, यम नियम, है ना, प्राणायाम, आसन, सब कुछ पढ़ा था ना, ऐसे ही भक्ति योग के भी 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन से 9 पार्ट्स हैं भक्ति योग के? 9 अंग है भक्ति के, 9 अंग कहेंगे हम इनको। सबसे पहला है, हाँ पीपीटी आप शेयर कर दो प्लीज। आराध्या जी, पीपीटी दिखा दो बच्चों को, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा, आराध्या जी आप हैं? Yes, ma'am. हाँ प्लीज, पीपीटी शेयर कर Yes, दो। ma'am. I'm seeing. ओके,
आराध्य जी कोई दिक्कत आ रही है तो हम कंटिन्यू कर लें ऐसे ही। हरे कृष्णा माता जी शो हो रहा है ना? नहीं, अभी तो मुझे तो नहीं हो रहा है अभी। बच्चों को भी नहीं हो रहा है, बच्चे भी मना कर रहे हैं अभी। आराध्या जी एक कॉर्नर में ये गया हुआ है आपका ना, बिल्कुल एक कोने में, बिल्कुल छोटा सा, वो भी हाफ, हाफ का भी हाफ दिख रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा है। मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप तब तक सेटिंग करो है ना, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी उसी से, पीपीटी से। तो बच्चों हम बोल रहे थे कि भक्ति योग के कितने 9 अंग हमने बताए थे। सबसे पहला उसमें कौन सा है? श्रवणम। आप नोट्स बनाते रहना, हाँ एग्जाम्स में काम आएंगे ये। तो सबसे पहला कौन सा है? भक्ति योग का पहला अंग कौन सा है? श्रवणम। श्रवणम मतलब, श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, लीलाएं सुनना, भजन सुनना, है ना, ये सब श्रवणम में आ जाता है। ठीक है। और श्रवण का, अच्छा मैं आपको क्या करूंगी, भक्ति योग के जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, ये पूरे 9 अंग बताऊंगी ना, तो मैं उनका एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताते जाऊंगी, बहुत फेमस एग्जाम्पल कोई। ठीक है। तो ओके आरुष राज, यू आर सो एडवांस, पहले से पता है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है। अभी मैं आपको बता रही हूँ श्रवणम का एक एग्जाम्पल। श्रवण का एग्जाम्पल कौन होगा? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने श्रवणम करके, यानी कि सुन करके उन्होंने भक्ति की थी। ठीक है, भक्ति योग का जो अंग है उन्होंने श्रवणम अपनाया था अपने लिए। ठीक है। फिर सेकंड कौन सा है? कीर्तनम। कीर्तनम में क्या क्या आएगा? भगवान की लीलाएं डिस्कस करना, है ना, और जो हम करते हैं चैंटिंग, है ना, चैंटिंग भी इसमें आएगी, कीर्तनम में आएगी चैंटिंग। ओके। नाम जप करना, भजन गाना। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे? नारद मुनि। और नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि क्या करते हैं? नारायण नारायण, है ना, हर समय वो यही करते रहते हैं, कीर्तनम करते रहते हैं हर समय, है ना। और सुखदेव गोस्वामी इसके एग्जाम्पल हैं, नोट करते रहना आप लोग ना। ठीक है, कीर्तनम के एग्जाम्पल्स कौन है? नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी। फिर तीसरा क्या है? स्मरणम। स्मरणम में कौन कौन आएंगे? स्मरणम, स्मरणम का मतलब क्या है? हर समय भगवान को याद करना, हर समय भगवान का ध्यान करना। ठीक है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? शबरी आती है, शबरी, शबरी के बारे में सबको पता होगा, है ना, और प्रहलाद महाराज। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ कौन सा आएगा? पाद सेवनम। पाद सेवनम अर्थात भगवान की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना। हाँ मैं सेकंड को रिपीट कर सकती हूँ ईशान। सेकंड में हमने बोला कीर्तनम। कीर्तनम में हमारा आ जाता है नाम जप करना। ठीक है, भगवान की भगवान के बारे में डिस्कस करना, उनकी लीलाओं के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, ये इसमें आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स थे नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी। ओके बेटा। फिर थर्ड था हमारा स्मरणम। स्मरणम में हमने देखा हर समय भगवान को स्मरण करना, हर समय उनको याद करते रहना। तो इसका एग्जाम्पल हमने बताया था शबरी और प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। ओके। फिर हमारा फोर्थ है पाद सेवनम। काव्य बेटा आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? काव्य सुरजन, नोट्स बनाओ बच्चे, नोटबुक लेके बैठो। फोर्थ है हमारा पाद सेवनम। पाद सेवनम क्या होता है? भगवान की पर्सनल सेवा करना। ठीक है।
जैसे लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के चरण दबाती रहती हैं, है ना, इसको हम पाद सेवनम कहते हैं। भगवान तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं? कर सकते हैं हम भी। हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे मंदिर में विग्रह होते हैं ना, उनकी सेवा करना, उनको नहलाना, उनको भोग लगाना, है ना, उनकी सेवा करना, ये आ जाएगा पाद सेवनम में। लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना बहुत सारे लोग, देखो वो कितनी सारी सेवा करते हैं उनकी, उनको समय समय पे जगाना, है ना, मौसम के अनुसार उनको वस्त्र चढ़ाना, सारी चीजें। अच्छा, पाद सेवनम का एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी आएंगी इसके एग्जाम्पल में। फिर हमारे पास फिफ्थ कौन सा है? अर्चनम। अर्चनम मतलब भगवान जी की आरती उतारना, धूप दिखाना, है ना। और ये वाल इसमें कौन है, इसके लिए फेमस कौन है? पृथु महाराज। पृथु महाराज इसके लिए फेमस है। जो हमारी पीपीटी भी रेडी हो गई। ये 1 बाय 1 स्लाइड्स आप दिखाते जाओ, फिर जब तक हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हम हैं अभी, तो फिर रोक लेंगे थोड़ा सा। ये आराध्या, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखो, भक्ति योग। भक्ति योग, इसमें सबसे पहले आ गया श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। ठीक है, पूरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है या किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा देख पा रहे हो बच्चों आप? नहीं देख पा रहे बच्चे भी पूरा? चलो नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये आ गया श्रवणम, सबसे पहले श्रवणम, इसके एग्जाम्पल आ गए ये परीक्षित महाराज। ठीक है, फिर सेकंड आ गया कीर्तनम। सेकंड आ गया हमारा कीर्तनम। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आ गए यहाँ पे नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड आ गया हमारा स्मरणम, हमने बोला था, इसमें आ गए शबरी और प्रहलाद महाराज। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ में आ गया हमारा पाद सेवनम। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आ गए गोडेस लक्ष्मी। ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ अर्चनम। फिफ्थ हो गया अर्चनम। अर्चनम में एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे पृथु महाराज। ठीक है, फिर हमारा हो गया वंदनम। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा वंदनम, यहाँ पे हम अभी थे, है ना, वंदनम हम अभी कर रहे थे ना। वंदनम में क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, प्रेयर्स के थ्रू, प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान जी की वर्शिप करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है अक्रूर जी। अक्रूर जी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है हमारा दास्यम। दास्यम का एग्जाम्पल तो सबको पता होगा। दिव्य दर्शिता कह रही हैं कि वो स्क्रीन नहीं देख पा रही हैं। आरुष राज भी कह रहे हैं पीपीटी इज नॉट विजिबल। अब तो दिख रही होगी बच्चों, अब तो सबको दिख रही होगी। शबरी कौन है? देवांगी पूछ रही है शबरी कौन है। शबरी को नहीं जानते? देवांगी जो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी वहां, जिन्होंने उनको, जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे तो बेर खिलाए थे ना, राम और लक्ष्मण जी को। जब लक्ष्मण जी ने वो बेर फेंक दिए थे ऐसे पीछे, और वो संजीवनी वटी बन गई थी फिर उनसे, याद आ गया। बाकी आपकी कथा क्लास में सुना देंगे शबरी जी की कथा, है ना।
तो दास्यम में क्या होता है कि अपने आप को भगवान के दास की तरह से महसूस करके, दास की तरह से फील करके उनकी सेवा में लगे रहना, हर तरह की सेवा, कोई सेवा उसमें छोटी और बड़ी सेवा नहीं समझते, उसमें केवल सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं हर समय, जो भी सेवा करने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये हो जाता है दास्यम, इसके एग्जाम्पल है हनुमान जी। फिर नेक्स्ट है हमारा साख्यम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साख्यम, ठीक है, सखा की तरह, एक फ्रेंड की तरह भगवान को ये मानते हैं और उसी भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? अर्जुन और सुदामा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन का मतलब होता है जैसे हम भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वैसे ही हम अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं कि लो भाई, हम अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं, आप जो चाहे हमसे सेवा ले लो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? बाली महाराज। ओके, बाली महाराज इसका एग्जाम्पल है। पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना आत्मनिवेदनम में आता है। अच्छा, और बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, मीराबाई, है ना, हनुमान जी को तो खैर सभी जानते ही हैं, सुदामा, है ना, बहुत बड़े बड़े भक्त थे ये। हाँ, द्रौपदी भी फ्रेंड है, कृष्ण भगवान की फ्रेंड है द्रौपदी भी। गुड। तो हनुमान जी भी पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से हर समय तैयार रहते थे। ठीक है, हम लोगों का क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज में हम लोग फील करते हैं अपने आप को, अगर कोई हमें, जैसे मानने के लिए क्लास में है ना, अगर टीचर हमें मॉनिटर बना दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मुझे तो मॉनिटर बना दिया भाई, है ना। लेकिन अगर टीचर हमें जरा बोल दे कि बेटा ये चेयर जरा बाहर रख दो, है ना, तो हमें लगेगा अरे ये मेरे को कैसा काम बता दिया, इसके लायक हूँ क्या मैं। ठीक है, लेकिन लेकिन हनुमान जी क्या करते थे, वो पूरी श्रद्धा से और हर 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 एक सेवा के लिए वो तैयार रहते थे, चाहे उनको कुछ भी सेवा मिले करने के लिए, भगवान जी के लिए कुछ भी करने का मौका मिले तो वो हर समय खुशी खुशी तैयार रहते थे। अच्छा, आप लोगों के डाउट्स स्टार्ट हो गए? अभी रुक जाओ, बस 2 4 5 मिनट और रुक जाओ, अभी लेंगे डाउट्स। ठीक है, थोड़ा सा। तो हम लोग अभी जिस श्रेणी में हैं, तो हम अभी आत्मनिवेदनम, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, आई कैन एक्सप्लेन। आत्मनिवेदन का मतलब होता है जैसे हम भगवान जी को चीजें ऑफर करते हैं ना, चीजें ऑफर करते हैं, जैसे फूल चढ़ाते हैं, है ना, या फल चढ़ाते हैं, तो वैसे हम अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि अब मतलब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, आप जो चाहो हमसे करा सकते हो अपने लिए पूरी तरह से। ठीक है, बाली महाराज ने क्या किया था, उन्होंने अपना शीश उनके सामने झुका दिया था ना कि लो भाई, है ना। और वामन अवतार के रूप में क्या किया था, विष्णु भगवान ने उनके शीश पर अपना चरण रख के उनको पाताल लोक में भेज दिया था। ओके, बाली महाराज इसका एग्जाम्पल है, इसका आत्मनिवेदनम का। ठीक है, तो हम लोग अभी किस कैटेगरी में है, हम कहाँ पे हैं अभी? श्रवणम और कीर्तनम, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अभी सुनते हैं भगवान के बारे में और चैंटिंग करते हैं। जिया कह रही मैम लालच हो जाता है, अरे यही तो माया है, यही तो माया देवी है जो टेस्ट करती हैं बार बार। अच्छा, पृथु महाराज कौन थे, इनकी कथा सुनेंगे अपनी कथा क्लास में, है ना, हमारी भगवत गीता की क्लास है, हम उस पे फोकस करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम आपको 2 श्लोक कराएंगे, 2 श्लोक भी करा देती हूँ मैं, फटाफट से करा देती हूँ, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स लेती हूँ सारे। ठीक है, कौन कौन से 2 श्लोक हमने करने हैं? भगवत गीता अध्याय 9 का हमारा 22वां श्लोक है, 9.22। ये हमारे पास है क्या, पीपीटी में है क्या आराध्या जी श्लोक? वैसे तो है मेरे पास, भगवत गीता है, पर बच्चे भी देख लेते ना, इसलिए। Yes, ma'am, I'm showing. यस प्लीज।
कौन कौन रीड करेगा मेरे साथ? ये सारे हैंड रेज हो रखे हैं। अरे वाह, श्लोक लर्न करने के लिए। वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे बच्चे जो श्लोक लर्न करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं। ठीक है। आराध्या जी, हम लोग इसको 4-5 बार रिसाइट करेंगे, तो एक बारी किसी को, एक बारी किसी और को, एक बारी किसी और को, ऐसे ऐसे करके, मतलब ग्रुप्स में आप थोड़ा बच्चों को चांस दे दीजिए एक बार रिसाइट करने का, है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्तश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। वेरी नाइस। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चयन्तो ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यं योगक्षेमं तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यं योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, इसका मीनिंग हम ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, उनकी जो भी जरूरतें होती है उनको मैं पूरा कर देता हूँ, और उनके पास जो कुछ है, ठीक है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ओके, गॉट इट? एक बार और बताना है मीनिंग। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वर्ड टू वर्ड में बता देती हूँ आपको, चलो। अनन्यः यानी जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से। चिंतयन्तः चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जनः व्यक्ति, पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ठीक है, तेषाम उन, नित्य सदा, अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा आश्रय, वहामी वहन करता हूं, अहम मैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा कर देता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ओके, एक और श्लोक है हमारा, एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट वाला मुझे लगता है 9.26 है शायद। यस, 9.26। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम्
यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् प्रश्नामि प्रयतात्मनः। पश्याम्यहं प्रत्यात्तकम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलतोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् तदः भक्ति उपार्थतम् प्रश्नामि प्रयतात्मनः। प्रश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् प्रश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् प्रश्नामि प्रयतात्मनः। इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। पत्रम मतलब पत्ते है ना, लीव्स। पुष्पम मतलब फ्लावर्स, फूल। फलम मतलब फ्रूट्स। तोयम मतलब जल। यह जो कोई में मुझको भक्तिया मतलब भक्ति पूर्वक प्रयच्छति, प्रयच्छति मतलब भेंट करता है। तत् वह, अहम मैं, भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित, अश्नामी स्वीकार करता हूँ, प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है भगवान जी को देने के लिए, हम क्या ही दे सकते हैं भगवान जी को, है ना। अगर आप श्रद्धा से भक्ति से अगर आप केवल जल भी उनको अर्पित करते हैं, अगर आप केवल दो तुलसी जी के दल, दो तुलसी जी के पत्ते ही आप उनको अर्पित करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उतने से भी। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा उतनी होनी चाहिए। ओके बच्चा, ये दोनों श्लोक भी हमने लर्न करने हैं। ओके, अच्छा पिछले वाले सब श्लोक लर्न हो गए बच्चों को सारे? जिनको नहीं हुए हैं कर लेना, नहीं तो बोलेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाया है, इनके बच्चों को श्लोक भी लर्न नहीं है। ठीक है, ऐसे मत करवाना भाई। चलो ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं डाउट्स। यस, आराध्या जी 1 बाय 1 आप इनको अनम्यूट करते रहना। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम मेरे पास 3 डाउट थे। आपने जो भक्ति योग के 9 अंग बताए थे, हाँ मैम जो 5वां वाला अर्चनम है उसका एग्जाम्पल है पृथु महाराज ना। हाँ, मैम पृथु महाराज कौन थे? पृथु महाराज की स्टोरी आपकी कथा में, कथा क्लास में सुनाएंगे। मुझे भी ओके पसंद है वैसे कथा क्लासेस, अगर मुझे मिल जाती तो मैं ही सुना देती। मैम मेरे और 2 डाउट है। वंदनम हाँ का मतलब मैम वंदनम का एग्जाम्पल जो अक्रूर है, मैम हाँ, क्या हमें उसके बारे में भी स्टोरी बताई जाएगी? अक्रूर जी के बारे में पता नहीं कथा क्लास में बताएंगे या नहीं। पृथु महाराज की तो सुनाते हैं कथा, अक्रूर जी को आप जानते नहीं हो? नहीं अ, मैम। मैं आपको बताती हूँ। अक्रूर जी वही तो थे जो वो वहां पे रहते थे मथुरा में, मथुरा में थे ना अक्रूर जी। आराध्या जी हमारे पास कोई स्लाइड होगी क्या जिसमें अक्रूर जी के बारे में थोड़ा डिटेल में मिल जाए?
हरे कृष्णा मैम, जो अभी शो की थी वो शो करूं क्या? नहीं, उसमें तो उतना डिटेल में नहीं होगा। ओके मैम। ये थे भगवान कृष्ण के भक्त थे ये, और कंस के काल में ही हुए हैं अक्रूर जी ना। तो उस समय बहुत मानते थे इनको, कृष्ण भगवान इनको बहुत मानते थे। ओके मैम। बाकी मैं आपको मैम डिटेल में बताऊंगी इनके बारे में, ठीक है। मैम और एक चीज, जो बाली महाराज थे, मैम हाँ केरला में जो महाबली के बारे में कहानी सुनाते हैं, हाँ, वही 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 है मैम ये। वही है क्या? हाँ वही है ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। नेक्स्ट। अरे सुनो सुनो, एक मिनट। मुझे याद आ गया, मुझे लग रहा है जो उद्धव जी थे वही अक्रूर जी थे, है ना? आराध्या जी ऐसा ही है ना? उद्धव जी का ही नाम अक्रूर जी था शायद। जब उनको भगवान कृष्ण को वहां से लेने के लिए भेजा था ना, जब यशोदा मैया के साथ रहते थे ना, तो जो वहां से उनको लेने के गए थे, लिए गए थे मथुरा, वो ही अक्रूर जी थे। तो उनको पहले क्या लगता था, अक्रूर जी पहले ज्ञान योग में थे, है ना? ज्ञान योग था उनका, बड़ा ये था कि मतलब मैं ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो जो गोपियां थी, जब वो भक्ति भाव से विवल हो रही थी और बहुत दुखी हो रही थी भगवान श्री कृष्ण के जाने से, तो अक्रूर जी ने उनको समझाया कि नहीं, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे इस तरह से करने से क्या होता है, ये कुछ नहीं है ना। तो लेकिन तब उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर ये भक्ति काल के कवि हुए हैं सूरदास जी, उन्होंने इनके बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं कि गोपियां उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि बिल्कुल ही निरुत्तर हो जाते हैं अक्रूर जी, और लास्ट में वो मान जाते हैं। मतलब पहले क्या था कि अक्रूर जी जो थे वो निर्गुण की उपासना करते थे, है ना? निर्गुण की उपासना मतलब निराकार की उपासना, मतलब कि वो किसी साकार भगवान के साकार रूप की उपासना नहीं करते थे, है ना? उनको लगता था ज्ञान के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन जब गोपियों से उनका सामना हुआ और उन्होंने उनकी उनकी भक्ति की मतलब ये देखी ना कि कितनी कितनी ज्यादा बड़े भक्त हैं ये गोपियां, और उन्होंने गोपियों ने उनसे प्रश्न पूछे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि लास्ट में जो अक्रूर जी थे वो बहुत प्रभावित हुए उनसे, और वो उसी में आ गए, सगुण भक्ति में आ गए। समझ गए? ठीक है बेटा। मैम जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। आपका हो मैम गया शायद। नहीं मैम, मैं अभी अच्छा अच्छा, चलो बोल। मैम मैं बोल रही थी कि हाँ अभी आपने जो नाम बताए एग्जांपल्स, उसमें से मुझे बस दो चार ही पता है, मुझे और अच्छा, पता नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में सबके बारे में नोट्स बना के रखूंगी, और नेक्स्ट टाइम पूरी डिटेल में एक एक पैराग्राफ सबके बारे में बता दूंगी। ओके। और मैम मेरी एक और चीज थी। हाँ। मैम मैं सब कुछ खाती हूँ, मतलब मैं सात्विक फूड बहुत सारा खाती हूँ, हम्म। लेकिन मैं मोटी नहीं हो रही। बेटा ऐसा है ना, एक टाइम होता है, अभी जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों में क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन होता है बहुत ज्यादा, है ना? वो जितना खाते हैं उनकी एनर्जी खर्च हो जाती है ना? तो इसलिए वो मोटे नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, अभी जैसे आपकी एक्टिविटीज धीरे धीरे बदल जाएंगी एज के साथ ना। जब मैं आपकी जितनी थी तो मैं भी ऐसी ही थी, इतनी ही दुबली थी, इससे भी ज्यादा दुबली रही होंगी मैं शायद। मैम मैं तो कुछ ज्यादा ही हूँ। अरे मैं क्या बताऊं अब आपको। सब इतने ही दुबले होते हैं, मेरी बहन भी अभी इतनी दुबली है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं अभी, इससे भी ज्यादा दुबली है मेरी बेटी। ठीक है। क्योंकि वो लोग खाते खूब हैं, सब लोग खूब खाते हैं, पर वही है ना, उनका एनर्जी मतलब उनकी कंजप्शन हो जाती है, बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है एनर्जी, इसलिए लगता नहीं है अभी। जैसे जैसे बड़े होते हैं और एक्टिविटीज चेंज होती हैं, जैसे मेरा ही काम है अब, मेरा बैठे बैठे करने का काम है। ये मे आई लीव कौन कर रहा है, इतने सारे मैसेज किसने किए ये? मे आई लीव द क्लास, मे आई लीव द क्लास। आद्य साहा, यस बेटा यू कैन लीव, अगर आपका कोई डाउट नहीं है और आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ओके। हाँ, तो आप जब बाद में थोड़े बड़े हो जाओगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ आंटी क्लास पता नहीं, मुझे सबसे अच्छी लगती है अब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट, शनाया। राम राम मैम, मेरा एक डाउट था।
ये कौन बोल रहा है? दृश्य यादव, शनाया का नेक्स्ट में लेते हैं। ओके ओके, यस दृश। मैम, मेरा एक डाउट था कि सब कई लोग, मैंने ग्रंथों में भी देखा है कि कई ग्रंथ बताते हैं कि कृष्ण जी की शादी राधा जी से हुई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। था। अभी अभी बोलना आप जरा, अब थोड़ी आवाज आ रही है। मैंने कई ग्रंथ देखे थे कि एक ग्रंथ में लिखा हुआ था कृष्ण जी की शादी राधा जी से हुई थी, तब वो सॉरी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, पर कई ग्रंथ बताते कि नहीं हुई थी शादी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन दोनों ग्रंथों में से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने कौन से ग्रंथ में देखा था, पहले तो ये बताओ आप मुझे। नाम याद नहीं है, पर शायद। चलो इट्स ओके, इट्स ओके, आपको याद नहीं है। पर हम अभी कृष्ण और राधा की शादी तक हम कहाँ पहुंच गए? देखा था ग्रंथ में वो नहीं, मैं समझ गई आपकी बात बेटा, लेकिन वो बहुत आगे की चीज है। हम लोग अभी जिस लेवल पे है ना, हम लोग अभी उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। ना तो हम उनकी रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकते हैं अभी, है ना, हमारा वो लेवल ही नहीं है अभी। हमें अभी इस बारे में नहीं सोचना है। ओके ओके, हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक जाएंगे और तब हम समझेंगे। ठीक है, तो तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम जंप करके जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। ओके, यस नेक्स्ट। मैम मुझे बोलना था कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स का आंसर नहीं पता है। आंसर लिखा है पर फर्स्ट और सेकंड का आंसर नहीं पता है, और वो बी दिक्स वाला एग्जाम्पल। अच्छा, फर्स्ट का देखो, श्रवणम हो गया। श्रवणम मतलब सुनना, है ना। सुनने में जैसे कि आप सुन रहे हो अभी, है ना, आप अभी सुन रहे हो ना, तो ये श्रवणम हो गया। श्रवणम में हम क्या करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, भजन सुनते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा कीर्तनम। कीर्तनम में हम भगवान की लीलाएं डिस्कस करते हैं। कीर्तनम में क्या करते हैं, भगवान जी की लीलाएं डिस्कस करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन गाते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल हो गया नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी। ओके बेटा, फिर हमारा थर्ड हो गया स्मरणम। स्मरणम मतलब हर समय भगवान को स्मरण करना, याद करना भगवान को हर समय। और इसका एग्जाम्पल हो गया शबरी और प्रहलाद महाराज। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हो गया पाद सेवनम। पाद सेवनम में क्या करते हैं, भगवान जी की पर्सनल सेवा करते हैं, है ना। जैसे हम लोग विग्रह की सेवा कर सकते हैं, मूर्ति की सेवा कर सकते हैं भगवान जी की, उनको जगाना, नहलाना, भोग लगाना, है ना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं लक्ष्मी जी। ओके, फिर हमारा फिफ्थ हो गया अर्चनम। अर्चनम में क्या होता है, भगवान जी की जो हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, है ना, आरती उतारना, धूप देना, इस तरह के एग्जाम्पल्स। और इसमें आ जाते हैं पृथु महाराज। इसका एग्जाम्पल होता है पृथु महाराज। ओके, और सिक्स्थ हो गया हमारा वंदनम। वंदनम है प्रार्थना करना, प्रेयर करना, है ना, तो इसके इसके एग्जाम्पल हैं अक्रूर जी। फिर सेवेंथ हो गया हमारा दास्यम। दास्यम मतलब दास के रूप में, सेवक के रूप में सेवा करना, है ना, दास के रूप में सेवा करना भगवान जी की। और इसके एग्जाम्पल हो गए हनुमान जी। ओके, फिर हमारा एट्थ हो गया साख्यम। साख्यम मतलब सखा भाव से, एज अ फ्रेंड भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना एज अ फ्रेंड। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए अर्जुन और सुदामा। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए अर्जुन और सुदामा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा आत्मनिवेदनम। लास्ट हो गया हमारा आत्मनिवेदनम। जैसे हम भगवान को फल फूल अर्पित करते हैं, वैसे ही हम अगर स्वयं को ही अर्पित कर दें, पूरी तरह से अर्पित कर दें, समर्पित कर दें भगवान के प्रति, ठीक है, तो ये होगा आत्मनिवेदनम। और इसका एग्जाम्पल है बाली महाराज। ओके, यस। हरे कृष्णा मैम।
हरे कृष्णा बेटा। नेक्स्ट डाउट। आराध्या जी फटाफट ले लो, टाइम हो गया है ना। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम जो पिछले ये एग्जाम का पीडीएफ था मैम, मतलब कि जो अभी एग्जाम गया संडे को मैम, उसका पीडीएफ में से ना भगवत गीता की क्लास के पीडीएफ में से मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रहा था हाँ कि उधर ऐसा लिखा था कि मैम इधर एक तो पहला मटेरियल वर्ल्ड था मैम, मतलब दूसरा वाला मटेरियल वर्ल्ड था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि वी आर स्टेइंग हियर करेंटली इट इज फुल अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स हियर एज वेल लाइक द सन मून। मैम तो स्वर्ग लोक और पाताल लोक कैसे आ गए? आराध्या जी, इनका प्रश्न आपको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हरे कृष्णा, सार्थक दोबारा पूछिए एक बार, मटेरियल वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड के बाद। आप अपना क्वेश्चन एक बार ही रिपीट कर देंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन नहीं आप नहीं रिपीट। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जो मटेरियल वर्ल्ड का है मैम, मतलब हाँ मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को ऐसा दिखाया गया था कि वी आर स्टेइंग हियर करेंटली इट इज फुल ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स, देयर आर हाँ मेनी प्लैनेट्स एंड यस। यूनिवर्स हियर एज वेल लाइक द सन एंड द मून। मैम तो इसमें तीन डॉट के बाद स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक और पाताल लोक कैसे आ गया मैम? मैम ब्रह्मलोक तो अर्थ है मैम, पर स्वर्गलोक और पाताल लोक क्या है? क्योंकि स्वर्गलोक और पाताल लोक, वैसे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली आपका था क्या वहां पे लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ कि जो स्वर्गलोक है आपका या जो पाताल लोक है, ये क्या है कि ये भी भौतिक संसार का ही भाग है। ठीक है, ये भौतिक संसार का ही एक भाग है। बोलो एक उसको भौतिक संसार का भाग उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने केवल कर्मों का फल वहां पे भोगने के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, वो एटर्नल नहीं है। ओके। मैम तो फिर उस संसार में हमको वो नहीं मिलता है मैम? मैंने आपको वो लाइन भेजा पूरा यस मैम। मैम। There are two types of worlds. Spiritual world, yes, do not have the above mentioned problems there. It is full of happiness, has many planets where God lives, like Golok, Vrindavan, Saket, etc. Also termed as Vaikuntha planet. Material world, we are staying here as well, like the sun. हाँ, तो इसका वही वही आंसर है बेटा जो मैं आपको बता ही रही थी ना अभी। ये सारे इसमें जो हमने भौतिक संसार में हमने जिनको लिया है, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड जिसको हमने कहा है, इसमें वो सारी चीजें हैं जिनकी एक लिमिट है, एक एज है जिनकी, है ना। तो स्वर्गलोक की भी एक एज है ना, एक एज के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में केवल वो चीजें आती हैं जो स्पिरिचुअल हैं, एटर्नल हैं, जो जो हमेशा हैं, हमेशा से थी, अभी हैं और हमेशा रहेंगी, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। ठीक है। मैम इसका मतलब कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो भी एक दुखालयम और अशाश्वतम ही है? नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दुखालयम और अशाश्वतम नहीं है। नहीं मैम, स्पिरिचुअल नहीं, सॉरी, स्वर्ग। हाँ बिल्कुल, स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक है क्योंकि हम अच्छे कर्म करके, बहुत अच्छे कर्म करके हम स्वर्गलोक चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे हम केवल उतने ही टाइम तक रहते हैं जितना कि हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो ये एक दुख की बात है कि हमें वहां से फिर वापस आना है, ये दुख की बात है ना। तो वो हम्म दुखालय हो गया ना फिर, है ना। हम्म क्योंकि एटर्नल तो नहीं है, हम वहां हमेशा तो नहीं रह सकते खुशी खुशी, है ना। हम्म। तो इसलिए। ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। राधे वेलकम। राधे। राधे राधे। यस नेक्स्ट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम आप बोले थे कि एग्जाम्पल में, मतलब कि दास केस में, एग्जाम्पल में आपने हनुमान जी का दिया था, फिर मैंने सुना है कि जो नारद मुनि थे वो उनके दास थे क्या? आपने बोला कि नहीं, एक मिनट, नारद मुनि का तो हमने कीर्तनम में लिया था। मैम पर कीर्तनम वो में तो हमने। भी, हाँ, मैम पर वो तो भी उनके साथ ही रहते हैं ना, मतलब कि काम के लिए। क्या कह रहे हैं, उनके साथ ही रहते हैं? हाँ मैम। नहीं, साथ तो नहीं रहते हैं, नारद मुनि तो एक जगह रह ही नहीं पाते कभी भी।
वो तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, इस लोक से उस लोक भ्रमण करते रहते हैं। मैम मैम मुझे और एक पूछना था कि हाँ, जब जब लक्ष्मी जी उनके मतलब इसमें दबाते हैं, वो कौन सा युग था? युग। योग योग। ओके, है तो वो भी भक्ति योग का ही। भक्ति योग के 9 अंग हमने जो पढ़े हैं उसमें वो आएगा पाद सेवनम। पाद मतलब पैर, सेवनम मतलब सेवा करना, पैरों की सेवा करना, चरणों की सेवा करना, है ना, उसमें आ जाता है वो। यस मैम। मैम आप बोले थे कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे लक्ष्मी जैसे, तो हम कैसे करेंगे? आपके पास जो भगवान जी की मूर्ति होती है ना, हाँ। उनको आप पहले आप सुबह उठो, मंदिर की साफ सफाई करो, अपने आप स्नान करो, फिर भगवान जी को स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ, है ना। तो इस तरह से कर मैम सकते हैं हम भी। हम पर भगवान जी की अगर भगवान जी मतलब कि मुझे ये भी पूछना था कि एक लड़का ने बोला था कि वो स्वर्ग में जाने के बाद हमें वापस आना पड़ता है, मतलब कि स्वर्ग में जाने के बाद जितने हमारे अच्छे कर्म है उतने तक ही हम रह पाते हैं क्या? बिल्कुल, उतने तक ही रह पाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं यहीं पे। मैम फिर मुझे ये भी पूछना था कि नारायण मतलब कि आप बोले थे कि नारायण मतलब भगवान के धाम में जाके फिर हम वापस आएंगे क्या? नहीं, भगवान के धाम में जाके हम वापस नहीं आएंगे। भगवान का धाम तो एटर्नल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो। ओके मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये शनाया। एक और डाउट था कि भक्ति का क्या है? ये शनाया। भक्ति योग का दूसरा नाम क्या होता है? भक्ति योग का दूसरा नाम, ध्यान योग का दूसरा नाम तो हमने बताया था आपको, अष्टांग, अष्टांग योग, है ना। भक्ति योग का तो हमने एक ही नाम बताया है अभी। ध्यान योग जब पढ़ाया था बेटा, उसका एक और नाम बताया था हमने, अष्टांग योग, है ना। भक्ति योग का तो भक्ति योग ही नाम बताया है बस। ठीक है, मुझे ठीक है। लगता है स्क्रीन में देखा था, नहीं नहीं, लिखा तो क्या था। क्या लिखा था, लिखा किसी था। और ने भी देखा। देखा था। आराध्या जी, आपकी पीपीटी में भक्ति योग का एक और नाम लिखा था क्या। ये शनाया बताना जरा बेटा, मुझे भी बताना। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में पेज 2 नेक्स्ट, में नेक्स्ट स्लाइड। भक्ति is also called, या देखो ना दूसरा नाम है। भक्ति मार्ग, भक्ति योग, भक्ति मार्ग। कंफ्यूज हो गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आरुष है क्या अभी क्लास में, आरुष चले गए। यस मैम, वो नहीं है अभी, वो लेफ्ट हो ओके गए। ओके ओके, इट्स ओके, चलिए ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।